हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज SPD का समान विज्ञान टेस्ट योर सेल्फ का 8वां टेस्ट। ये जो रेलवे की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और रेलवे की तकनीकी तथा गैर तकनीकी पदों के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 8वां टेस्ट योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो दो का आंसर सी हो जाएगा, श्वसन से। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो 3 का आंसर डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, पादप कोशिका में DNA होता है। पादप कोशिका में DNA होता है, तो 4 का आंसर डी होगा, सभी में, मतलब हरित लोक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और केंद्रक में भी होता है। नेक्स्ट है पांचवा, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो 5 का आंसर बी होगा, दीर्घास्थि में बनता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है 7वां नंबर, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है, ऑप्शन डी इज राइट होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो ATP का निर्माण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है 9 नंबर, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो 9 का आंसर डी होगा, सभी में, गाय का दूध, बकरी का दूध या स्त्री का दूध, ये तीनों में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट 11, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? VVI क्वेश्चन है, तो 12 का आंसर ये होगा, मैमेलिया वर्ग का है, मैमेलिया वर्ग का है। नेक्स्ट 13 नंबर, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो एथलीट फुट बीमारी जो होती है वो फफूंद से होती है। एथलीट फुट किससे होगा? फफूंद से होगा, फंगस से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ATP का निर्माण कहाँ होता है? ATP का निर्माण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 15 नंबर, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिर से रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो 16 का आंसर ए होगा, विलियम हार्वे था, विलियम हार्वे। विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? विषाणु की खोज जो है इवान विस्की के द्वारा की गई थी, जो रसिया के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है 8वां नंबर, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है? तो वो उसका आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो 19 का आंसर जो होगा वो डी होगा, ल्यूमेन हॉक ने किया था। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, शकरकंद में भोजन संग्रहित कहाँ होता है? तो 20 का आंसर ये होगा, स्तंभ में। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो 21 का आंसर बी होगा, प्रकंद। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, लिम्फोसाइट रक्षा करती है, लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से, ठीक है, रोगाणुओं से। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो 23 का आंसर जो होगा ये होगा, एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो 24 का आंसर ये होगा, नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि को कहलाती है? तो 25 का आंसर ये होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो 26 का आंसर ये होगा, प्लीहा को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है?
तो 27 का आंसर बी होगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र हो। लड़का कब पैदा होगा? जब एक्स वाई गुणसूत्र हो। 29 नंबर क्वेश्चन, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो 29 का आंसर ए होगा यूरिया। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, श्वसन दर सबसे कम होती है। श्वसन दर सबसे कम होती है, तो 30 का आंसर बी होगा। 30 का आंसर बी, निद्रा में खराटे भरते समय। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज 31 का आंसर सी होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। मतलब केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? 32 का आंसर बी होगा, लंदन में। 32 का आंसर बी, लंदन में। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो 33 का आंसर ये होगा, लखनऊ में। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग। तो 34 का आंसर बी होगा, दायां आंलित। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? तो 35 का आंसर जो होगा बी होगा, श्वेत रक्त कण WBC। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है? वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन पे। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये ऑप्शन इज राइट है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 39 का आंसर बी होगा, 15 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो 40 का आंसर बी होगा, कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, HIV की खोज किसने की थी? एड्स की खोज किसने किया था? तो 41 का आंसर जो होगा बी होगा, लुक मॉन्टेनियर ने किया था। लुक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 42 का आंसर ये होगा, पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पोटोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक क्या है? तो मेलानिन है, मेलानिन। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार जो है ना, कोल्फ के द्वारा किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो 45 का आंसर बी होगा, गुणसूत्र। ठीक है, और गुणसूत्र का आविष्कार किसने किया था? पुरकुंजे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? PBI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 46 का आंसर ये होगा, कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 जो है कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 47 का आंसर ये होगा, 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसीज का प्रयोग होता है। सैक्रोमाइसीज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है, तो 49 का आंसर सी होगा, टी कोशिकाओं को सर्वाधिक नष्ट करता है। 50 नंबर है, दोहरा निषेचन होता है, तो द्वैध निषेचन किसमें होता है? तो 50 का आंसर बी होगा, आवृतबीजी पौधों में। नेक्स्ट है 51 नंबर, जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव की खोज किसने किया था? 51 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन देख लेते हैं, ह्यूगो वान मोल के द्वारा किया गया था। ह्यूगो वान मोल। जीव द्रव की खोज ह्यूगो वान मोल के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पे डाउट है थोड़ा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो है 52 का आंसर 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? भोजपत्र, तो 53 का आंसर जो होगा वो ए होगा, बेट्यूला के छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 54 नंबर, म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? म्यूटेशनवाद के जनक जो है ना ह्यूगो डी व्रीज है, उत्परिवर्तन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो 55 का बी होगा, स्टीफन हेल्स के द्वारा, स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो 56 का आंसर सी होगा, ओसीन पाया जाता है। नेक्स्ट है 57 नंबर, कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो कवक विज्ञान के जनक जो है ना 57 का आंसर ए होगा, माइकेली है, माइकेली। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया, 58 का आंसर जो होगा वो बी होगा, अंतःप्रसरण होगा, अंतःप्रसरण। नेक्स्ट है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो 59 का आंसर बी होगा, तरबूज की, शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का मुख्य अव्यय क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य अव्यय जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है, कौन सा रोग हो जाता है? तो 61 का आंसर ये होगा, कैंसर। नेक्स्ट है 62 नंबर, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 62 का आंसर बी होगा, विटामिन B6 के कारण। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो 63 का आंसर सी होगा, ब्रोंकाइटिस रोग जो है ना वो प्रदूषण के कारण होती है। नेक्स्ट है 64 नंबर, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो 64 का आंसर जो होगा वो होगा सी होगा, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो 65 का आंसर जो होगा वो डी होगा, टीबी। नेक्स्ट है 66 नंबर, समसूत्री विभाजन होता है किन कोशिकाओं में? तो 66 का आंसर जो होगा वो बी होगा, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 67 का आंसर बी होगा, हर्पेटोलॉजी में, हर्पेटोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होते रहता है? तो 68 का आंसर सी होगा, विटामिन ए। 69 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम जल की आवश्यकता किससे होती है? सबसे कम जल की आवश्यकता किससे होती है? तो खजूर को होती है। 70 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो 71 का आंसर ये होगा, कॉर्निया को, ठीक है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो 72 का आंसर जो होगा वो डी होगा, विटामिन B12, विटामिन B12। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो 73 का आंसर ए होगा, कार्डियोग्राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, कपास प्राप्त होता है, कपास किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो 74 का आंसर बी होगा, बीज के द्वारा प्राप्त होता है। 75 नंबर, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण 75 का आंसर ए होगा, वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो वो है कोशिका। नेक्स्ट है 77 नंबर, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो 77 का आंसर ए होगा, योक में। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो योक में। मनुष्य के सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो 68 का आंसर डी, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, 78 क्वेश्चन हो गए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित थे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।